किसानों को मार दिया, वहाँ तक गाड़ी कैसे पहुँची? मोदी जी क्या कर रहे थे? मोदी कैसे किसानों को मार दिया? किसान उनको ये किसान जो जवान थे वो हमारी दिल्ली की दहलीज पे उन्होंने दम तोड़ दिया। क्या करो देश में? नहीं, किसान हमारी दिल्ली की दहलीज में मर गया। और राकेश क्या ये बदतमीजी कर रहे हैं? दिल्ली की दहलीज में किसान कैसे मरा? मैं राहुल गांधी जी को देख रही हूँ। राहुल गांधी जी को? अच्छा, मैं राहुल गांधी जी को कौन में तो देख रही है? राहुल गांधी जी को मैं इसलिए देख रही हूँ क्योंकि राहुल गांधी जी जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, जो भी उनको प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको देख रही हूँ। जेएनयू में राहुल गांधी कन्हैया कुमार के साथ में खड़े हो जाते हैं और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पर इन लोगों को हमेशा कांग्रेस पार्टी का परिवार दिखता है, पर वो ये नहीं देखते हैं कि उन्होंने कितनी कुर्बानी दी है। उनके परिवार है मैम, कुर्बानी कांग्रेस पार्टी ने कुर्बानी दी है। हाँ, कुर्बानी दी है क्योंकि उन्हीं को देश चलाना आता है, अदरवाइज किसी को नहीं आता। सब ऐसे ही जी को मोदी जी परिवार मानते हैं पूरे देश को। मोदी जी ने खुद बोला है कि मेरे पास फाइल आती थी, मैं तो बस कह दिया करता था कर लो भाई, मैं नहीं देख रहा। देश ऐसे चलेगा, नहीं सरासर झूठ बोल रही है मैडम, और कह रही है देखो ये उस आदमी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है जो पार्लियामेंट में फ्लाइंग किस करता है और मैडमों को देख करके फ्लाइंग किस करता है और क्या करता है, आंख मारता है ना, और झपियाबाद है। ये आदमी है कि उस आदमी को प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, राहुल गांधी जी आ रहे हैं। क्योंकि देखो मैडम, ये चीज आप भी जानते हो, जब कांग्रेस सरकार थी सबकी जेबें भरी होती थी, उसमें प्रॉपर्टी डीलर खुश रहते थे, सब खुश रहते थे। राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग ब्रिगेड एंड लॉबी के साथ जब खड़े होते हैं, जो देश के इज्जत आबरू और अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके साथ खड़े होने वाले व्यक्ति का हम किसानों को मार दिया, वहाँ तक गाड़ी कैसे पहुँची? मोदी जी क्या कर रहे थे? मोदी कैसे किसानों को मार दिया? किसान उनको ये किसान जो जवान थे वो हमारी दिल्ली की दहलीज पे उन्होंने दम तोड़ दिया। क्या करो? वो जो है ना नीतीश कुमार, अभी उनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का शौक है। अभी बोलिए कि बिहार का फिर दोबारा मुख्यमंत्री बने। जैसे जो बाबा हो गए, यहाँ भूत नहीं, वैसे दारू मिलता है कि गए वहाँ पे, जैसे मान लीजिए भूत तो कहीं दिखाई नहीं देता, मन से चाहिएगा तो भूत मिल जाएगा, वैसे दारू है आपको कहीं नहीं मिलेगा, पैसा दीजिए होम डिलीवरी हो रहा है। जातिगत जनगणना कराने वाले कितने पढ़े लिखे थे भाई साहब? मैम देखिए, जातिगत जनगणना या कोई भी जनगणना, ये सबकी अपनी राजनीति होती है, ठीक है। जैसे भाजपा अपनी राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, सब कोई ना कोई राजनीति करती ही है। इन्होंने बहुत गलत संदेश देकर गया है कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है, कतई बहुत ही गलत बात है। मेरा नाम मंजू कुमार है। मंजू जी 2024 में किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में? मैं राहुल गांधी जी को देख रही हूँ। राहुल गांधी जी को? अच्छा, मैं राहुल गांधी जी को कौन में तो देख रही है? हाँ जी, जी राहुल गांधी जी को मैं इसलिए देख रही हूँ क्योंकि राहुल गांधी जी जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, जो भी उनको प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको देख रही हूँ। प्रधानमंत्री जनता के बीच वो कन्हैया कुमार जैसे जो लोगों के साथ घूम रहे हैं, जिन्होंने नारे लगवाए थे जेएनयू के अंदर, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये ठीक है या गलत? नहीं लगवाए, कौन कह रहा लगवाए थे? कन्हैया कुमार ने क्या प्रूफ है? कन्हैया कुमार ने जेएनयू में नारे लगवाए थे। नहीं लगवाए, ये ऑन रिकॉर्डेड है। नहीं, ये गलत बोल रही है मैडम। जेएनयू में राहुल गांधी कन्हैया कुमार के साथ में खड़े हो जाते हैं और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और देखिए, आपने देखा ही नहीं, मैडम को पता ही नहीं है, कन्हैया कुमार के ऊपर केस चल रहा है इस विषय में। और देखिए, अभी भी हमास का समर्थन कर रहे हैं, जो हमास आतंकवादी संगठन है। और जो पार्लियामेंट में क्या कर, अरे पार्लियामेंट में मैडम, पार्लियामेंट आ गए ना, कर्नाटक में आ गए ना हम, और अभी देखो अभी 5 जगह क्या कर रहे हैं कर्नाटक में? मतलब आप परिवारवाद को समर्थन कर रही है? एक मिनट आप चुप रहिए, आप परिवारवाद को समर्थन कर रही है? नहीं, भाजपा में परिवारवाद नहीं है। आप किसी भी नेता को ले लो, सबके परिवार के बच्चे हैं उसमें, सब हैं उसके अंदर, लेकिन इन लोगों को कितने परिवार, पर इन लोगों को हमेशा कांग्रेस पार्टी का परिवार दिखता है, पर वो ये नहीं देखते हैं कि उन्होंने कितनी कुर्बानी दी है। उनके परिवार है मैम, कुर्बानी कांग्रेस पार्टी ने कुर्बानी दी है। हाँ, कुर्बानी दी है क्योंकि उन्हीं को देश चलाना आता है, अदरवाइज किसी को नहीं आता। सब ऐसे ही बस मस्ती में अपना मस्त, उनको पता ही नहीं मोदी जी को। मोदी जी
मोदी जी ने खुद बोला है कि मेरे पास फाइल आती थी, मैं तो बस कह दिया करता था कर लो भाई, मैं नहीं देख रहा। अरे ये कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा? नहीं सरासर झूठ बोल रही है मैडम, और कह रही है देखो ये उस आदमी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है जो पार्लियामेंट में फ्लाइंग किस करता है, और मैडमों को देख करके फ्लाइंग किस करता है, और क्या करता है, आंख मारता है ना, और झपिया बात है। ये आदमी है कि उस आदमी को प्रधानमंत्री, और जो देश की मैडम वैसे तो उन्होंने पार्लियामेंट में की नहीं थी, लेकिन करना बुरी बात है। नहीं वो तो झप्पी लगा रहे हैं, जादू की झप्पी दे रहे तो बुरी बात है। उनकी तरह मतलब फ्लाइंग केस और झप्पी गलत नहीं है मैडम आपके इसको दी, महिला को तो नहीं दी ना, मोदी जी को दी ना उन्होंने। मोदी जी नारी की तरफ देखिए, जितनी भी महिलाएं थी वहाँ पे, उन्होंने वहाँ महिलाओं की तरफ इशारा करके करा। देखिए, और ये लोग वही हैं जो देश के विरुद्ध चलते, देश के विरुद्ध चलते। और देखिए मोदी जी जा रहे हैं, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, क्योंकि देखो मैडम ये चीज आप भी जानते हो, जब कांग्रेस सरकार थी सबकी जेबें भरी होती थी, उसमें प्रॉपर्टी डीलर खुश रहते थे, सब खुश रहते थे। रेणुका चौधरी कहती थी 1000 रुपए सिलेंडर की महंगाई पे कि हमारे देश की जनता इतनी भी गरीब है क्या कि 1000 रुपए से सिलेंडर नहीं भरवा सकती। हाँ गरीब है, उन्होंने क्या करा, कांग्रेसी नेता थी और सत्तारूढ़ में थी तब उन्होंने बोली थी। ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने, वायरल है ये क्लिप, ये इन चीजों को नहीं मानेंगे, उन्होंने नहीं कहा। ये तो कहा था। ये देखिए मत कीजिए मैडम जी को। देखिए अजय आप जब ये राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग ब्रिगेड एंड लॉबी के साथ जब खड़े होते हैं, जो देश के इज्जत आबरू और अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके साथ खड़े होने वाले व्यक्ति का हम किसानों को मार दिया, वहाँ तक गाड़ी कैसे पहुँची? मोदी जी क्या कर रहे थे? मोदी कैसे किसानों को मार दिया? किसान उनको ये किसान जो जवान थे वो हमारी दिल्ली की दहलीज पे उन्होंने दम तोड़ दिया। क्या करो देश में? नहीं, किसान हमारी दिल्ली की दहलीज में मर गया। और राकेश क्या ये बदतमीजी कर रहे हैं? भैया क्या ये दिल्ली की दहलीज पे किसान कैसे मरा? दिल्ली की दहलीज पे किसान कैसे मरा? नहीं बताइए, झूठ बोल रहे हैं। बदतमीजी कर रहे हो, सुना नहीं जा रहा तुम लोगों से, सर सुना नहीं जा रहा, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, डिबेट है, बदतमीजी करी है बंदे ने। ज्यादा बकवास नहीं करना, तुम जैसे लोग देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तुम जैसे लोग। हाँ तो बोलते हैं जीडीपी उनका वो आ गया, क्या करते हैं? तेजस्वी यादव कह रहे हैं अब की बार मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे। अरे वो जो है ना नीतीश कुमार, अभी उनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का शौक है। अभी बोलिए कि बिहार का फिर दोबारा मुख्यमंत्री बने, क्या फायदा उनके रहने से? कुछ नहीं करते हैं, बस दारू बंद कर दिए। और बिहार में दारू जैसे भूत नहीं मिलता है, जैसे जो बाबा हो गए यहाँ भूत नहीं, वैसे दारू मिलता है कि गए वहाँ पे, जैसे मान लीजिए भूत को कहीं दिखाई नहीं देता, मन से चाहिएगा तो भूत मिल जाएगा, वैसे दारू है आपको कहीं नहीं मिलेगा, पैसा दीजिए होम डिलीवरी हो रहा है। विपक्ष जोरों शोरों से घेरता है कि भारत के अंदर इन 9 सालों के अंदर जितनी महंगाई बेरोजगारी हुई है वो 2013 में नहीं थी। कैसे 2013 में नहीं थी? 2014 में हो गई है। 2014 के बाद से महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है। अब फिर सैलरी भी तो सबकी बढ़ी है। 2014 के पहले हमारे पिताजी किसान थे, वो कम कमाते थे। 2014 के बाद भी तो सैलरी उनकी बड़ी होगी ना, जो बिजनेस करते हैं, खेती करते हैं। उस टाइम जो अभी भी किसान नहीं, अभी वो बन गया है, फर्नीचर का दुकान खोल लिया 2013 के पहले। हम जानना चाहते हैं, हम कह रहे बिहार में किसान होके जो प्राइवेट मंडी सिस्टम बिहार में है, उससे कितना कमा ले रहा है बिहार का किसान? 2014 के पहले किसान करे थे, फिर आए उसके बाद 2006 के बाद कितना कमा ले रहा है ये बताइए ना। अच्छा कैसे कमा रहे हैं? हम यहाँ पे दिल्ली में पढ़ते हैं, बाबा से खुद कितना बिहार में किसान कमा ले रहा है? फिर भी हमारे 2006 के बाद कितना किसान कमा रहा है? 2013 से जो बीजेपी की सरकार है उसमें तो अच्छा चल रहा है हमारे। हम तो यही जान रहे हैं कि हमारा अच्छा चल रहा है। मेरी एक सिंपल सी बात, किसान आबाद है या निराश है? सुनिए, मेरी सिंपल सी बात होगी, कोई बात इतना ऑब्जेक्टिव नहीं होता है या नहीं है। इस देश की सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि लोग बट गए हैं, समझ रहे हैं, पार्टियों में बट गए हैं। इनको ये नहीं दिख रहा है कौन सही है कौन सही नहीं है।
इंडिया में आपको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार नहीं है। आप नहीं चुनते, आप एमपी एमएलए चुनते हैं। आप पढ़े लिखे एमपी एमएलए चुनिए, वो आपके लिए प्रधानमंत्री चुनेंगे। प्रधानमंत्री के आप एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में रहते हैं, आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं है, आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है। अगर आपका एमपी एमएलए ढंग का नहीं होगा तो आपका रोड नहीं बनेगा, समझे? आपका ढंग का रोड नहीं बनेगा। जातिगत जनगणना कराने वाले कितने पढ़े लिखे थे भाई साहब? मैम देखिए, जातिगत जनगणना या कोई भी जनगणना ये सबकी अपनी राजनीति होती है, ठीक है। जैसे भाजपा अपनी राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, सब कोई ना कोई राजनीति करती ही है, ठीक है। बात ये है कि आप किस राजनीति की तरफ जा रहे हैं। कहेंगे ना, इसको भी तो पढ़ना कहेंगे। सब बांट रहे हैं मैम, सब बांट रहे हैं। एकता के सूत्र में कौन बांट रहे हैं? भाजपा कहते हैं सबका साथ सबका विकास। भाजपा नहीं, इन्होंने बहुत गलत संदेश देकर गया है कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है। कतई बहुत ही गलत बात है, बाइक छोड़ ये बहुत ही गलत बात है।